रोहित जी, आज सबसे पहले हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जी हमने अफगानिस्तान को लेटर लिखा है कि मसूद अजहर जो है वो हमें वापस कर दिए जाएं, क्योंकि वो बकौल उनके अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है कि जी आप इस किस्म की बातें ना ही करें तो अच्छा है, और यहाँ पे ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं है। किस तरह देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? ब्लफ नहीं चलेगा और इस ब्लफ से मिलना कुछ नहीं है। जिसको आप बेवकूफ बना रहे हो एफएटीएफ, वो बहुत ऊंचा गेम खेलता है और उसको सारी खबर पता है। उसमें मतलब अगर आपने ये सोच रखा है कि यूथीए बैठे हैं, नहीं है, उनको आप बेवकूफ आसानी से नहीं बना सकते। दे आर नॉट सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान के। इमरान खान ने एक बार बोले और सड़क पे आके पेड़ों को जलाना शुरू कर दें। आजकल खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, उसमें क्या उसके पास मास बेस, मास सपोर्ट, मदरसा सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल है। और वहां पे जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो सीधे रिक्रूटमेंट जाते हैं। मसूद अजहर खूब लुक्का छुपी का खेल जो है भारत के और मसूद अजहर के बीच में चलता रहा। पाकिस्तान बार बार डिनाई करता रहा, नहीं ये तो हमारे पास में है ही नहीं, जैसे वो कभी ओसामा बिन लादेन के लिए करता था, बीच में हमने देखा अल जवारी के लिए भी करता था। अल जवारी मिला ज़रूर अफ़गानिस्तान में, मगर सबको पता है अफ़गानिस्तान में किसने उसका पालन पोषण की जिम्मेदारी रखी थी, और अशरफ गनी के समय पे तो वहाँ पे होगा नहीं। यह सीधी बात है, तालिबान के आने के बाद ही वहाँ गया होगा। बहरहाल अब जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि एफएटीएफ के जब चप्पलें पड़ती हैं ना, तब एक से एक बड़े बड़े दुनिया में जितने इस टाइप के बने फिरते हैं, इस टाइप के दोगले टाइप के देश पाकिस्तान जैसे, सबकी अकल ठिकाने आ जाती। वही चीज़ यहाँ पर आप देखो होती चली जा रही। अभी जल्दी ही आप देखो, क्योंकि जब से अल जवारी वाला ये केस हुआ ना, उसके बाद से हम लोगों को भले ही नज़र नहीं आता है, पर इन इस टाइप के जो छुपे छुपे घूम रहे हैं ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा है। ये जरा सा अपने मकान के बाहर खिड़की से मुंह निकालने में भी 10 बार डर जाते हैं, इनकी रूह कांप जाती है। एससीओ बैठक में आने से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मसूद अजहर का मुद्दा उठाया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखकर कहा था कि मसूद अजहर उनके देश में है और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के इस आरोप का अफगानिस्तान ने तुरंत जवाब दे दिया। नो, दैट इज एफएटीएफ। उसको आप बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। नाउ सेकेंडली, एक चीज के आप मांग क्यों रहे हो, अजहर मसूद बोल क्यों रहे हो कि वो अफगानिस्तान में है? आप ही के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है जी कि वो तालिबान तो आम नागरिक हैं, शहरी हैं, वो हमारे लोग हैं। और आपके फॉर्मर उसी टाइम के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, आपके शाह महमूद कुरैशी वहां जा रहे हैं, वहां की एम्बेसी आपके पास खुल रही है। ये हो क्या रहा है? आई कांट अंडरस्टैंड। आपकी गवर्नमेंट है, आतंकवाद पहले आप बोलते थे, पहले पाकिस्तान बोलता था कि हमारे यहाँ टेररिज्म, हमारे यहाँ आतंकवाद आते हैं जी अफगानिस्तान से, जहां रॉ के कैंप्स लगे हैं। आपकी गवर्नमेंट आ गई, एक कैंप निकला, एक कैंप मुझे तो नहीं दिखा ना। आप नहीं, पाकिस्तान ने तो ये सर, पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ये कहा है कि ड्रग्स भी वहां से आ रही हैं, हथियार भी वहां से आ रहे हैं, और टेररिज्म भी जो है वो अफगानिस्तान से ही पाकिस्तान की तरफ आ रही है। ये समझिए कि एहसानुल एहसान जो आदमी पाकिस्तान की आर्मी के बच्चों के मर्डर का मास्टरमाइंड है, वो हाई सिक्योरिटी प्रिजन से भाग जाता है और आर्मी के लोग ही उसमें पकड़े जाते हैं उसे भगाने में। ये समझिए कि कहां तक टीटीपी की इनरोड्स हैं। जनरल बाजवा को एक शिया जनरल प्रमोट करना पड़ता है, मतलब पड़ता है क्या, मतलब उन्होंने किया, ही वाज नॉट फोर्स्ड टू, बट के इंटेंशन ये है कि एक सुन्नी जनरल्स पे जनरल बाजवा भरोसा नहीं कर पा रहे कि ये टीटीपी से लड़ेंगे कि नहीं। टेररिस्ट या बड़े ऐसे लोगों के साथ अयमन अल जुवैरी वहां अफगानिस्तान से निकले, लेकिन वो रहता कहां था भैया? इन सबको जगह शरण या इन सबको कहां पे रेफ्यूज मिली हुई थी? क्या रावलपिंडी के हॉस्पिटल्स में इनका इलाज नहीं होता था? और होता था तो क्यों होता था? आप ही के आर्मी के लोग किताबें लिख रहे हैं, आप ही के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स किताबें लिख रहे हैं, आप ही के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उसी ओसामा बिन लादेन को शहीद बता रहे थे, नहीं है? और दूसरी चीज, ऐसी चीजों की वाइब्रेशन ज्यादा होती है। वाइब्रेशन इन द सेंस कि कोई आदमी, कोई बड़ा आदमी कहीं पहुंचेगा, वहां पर देखा जाएगा, वहां पर उसके गार्ड्स दिखेंगे, वहां पे भी आपके लोकल एरिया यूनिट्स होती हैं इंटेलिजेंस की, वो इंटेलिजेंस की रोनेस बैक होम बताएंगी कि यहाँ पर अजहर मसूद के गार्ड्स दिख रहे हैं, शायद यहाँ पर है। तो जब वो बॉर्डर क्रॉस किया तो वो बॉर्डर को हेलीकॉप्टर से तो क्रॉस नहीं किया होगा, हेलीकॉप्टर से क्रॉस किया तो बता दीजिए आप। भाई ये बात क्लैरिटी से एक बार पाकिस्तान बोल दे, मना तो कर रहा है,
लेकिन मना करने से क्या होता है, क्या दुनिया को नहीं पता है? बेवकूफ बना। और उसी तालिबान के अंदर खड़ा है टीटीपी, जो कि बड़े इम्प्यूनिटी से, मतलब बड़ी बेशर्मी से पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, हमले कर रहा है। और अफगानिस्तान से 3 दिन 4 दिन पहले की तो खबर है, बहुत पुरानी खबर तो है नहीं। इन जनाब ने या पाकिस्तान की ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने चिट्ठी लिखी उधर अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान कौन है? अपनी तो गवर्नमेंट है वहां पे, मतलब कुछ ऐसा जैसे कि यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, साथ में एक बीजेपी गवर्नमेंट किसी और स्टेट में। तो आज फिर बिलावल भुट्टो साहब ने बोला कि नहीं यार, ये आदमी है तो अफगानिस्तान में ही। अरे यार एक चीज भाई, ये मसूद अजहर पहले आपके पास था, तभी आपने कितना पकड़ लिया था उसको? भाई पकड़ा था तो बता दो, रिकॉर्ड में हो तो। अब एफएटीएफ का डंडा पड़ा तो आप बोल रहे हो नहीं हम पकड़ लेते हैं, और पकड़ेंगे कहाँ? है ही नहीं हमारे पास, तो वो तो अफगानिस्तान बैठा है। तो ये मास स्टैप, ये जो मास बैकिंग है, इसके बाद टीटीपी को खत्म करना आसान काम है क्या? अगर 20 साल में अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, इतने ड्रोन अटैक्स किए, क्या कुछ किया अफगानिस्तान में, चाहे उसमें पाकिस्तान की मदद शामिल रही हो, हम जाहिर है डॉलर पकड़ते रहे और यहाँ से ड्रोन अटैक्स करवाते रहे। अमेरिका जैसी कंट्री 20 साल में जो है वो तालिबान का कुछ बिगाड़ नहीं सकी, उनको कंट्रोल नहीं कर सकी, उनको खत्म नहीं कर सकी। तो फिर आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान कंट्रोल कर लेगा इस चीज को? एक आदमी जो कि हाई प्रोफाइल रखता है और उसके चारों ओर ऐसे हाई प्रोफाइल कांस्टेंट टच रहता होगा सिक्योरिटी फोर्सेस से या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से या उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के, क्या वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे, या वो बता के जाता होगा कि मैं उस रिमोट एरिया में जा रहा हूं, वहां जाऊं कि ना जाऊं। और उसको कहीं ना कहीं हाथ किसी का है, किसी बड़े बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े लोगों का। ये बात बहुत क्लियर है, वरना वो कब का अरेस्ट हो चुका होता। तो वो कहीं मूवमेंट भी करेगा तो पता लगेगा ना, गवर्नमेंट को पता चलेगा, सबको पता चलेगा, कहीं से सोर्सेस से खबर आएगी। इससे आगे अगर टीटीपी, कहीं पे टीटीपी को हथियार कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा होता तो अब तो तालिबान आपके ही आईएसआई चीफ वहां पहुंचे थे और वहां जाकर के हक्कानी नेटवर्क वो सब किससे, कहां से ऑक्सीजन लेते हैं, कहां से पैसे लेते हैं, कहां से हथियार लेते हैं। पाकिस्तान डिनाई जरूर कर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया की उंगलियां एक ही जगह जाती है कि यहां से लेता है। टीटीपी जो एरिया जिसे आप सूबा सरहद एक जमाने में बोलते थे, आजकल खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, उसमें क्या उसके पास मास बेस, मास सपोर्ट, मदरसा सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल है। तरीके से यूके और यूके में भी खास तौर पर लंदन जाना जाता है टैक्स हेवन के नाम पे, कि दुनिया में आप कहीं पर भी भ्रष्टाचार करो, चोरी चकारी फ्रॉड दुनियादारी करके आओ, बैंकों का पैसा मार के आओ, भ्रष्टाचार करके आओ, इसका उसका सरकार से कर्जा लेके भाग आओ। हम देखते हैं चाहे नवाज शरीफ हो पाकिस्तान का, चाहे भारत का विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, ये सब लोग भाग करके वहीं जाते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान भी जो है वो पूरी दुनिया में आतंक हेवन या फिर टेररिस्ट हेवन के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब सबको पता है दुनिया का कोई भी आतंकी हो, अगर वो थोड़े बड़े लेवल का है तो उसका कुछ ना कुछ ताना बाना जो है वो पाकिस्तान से मिलना ही मिलना है। वो चाहे अमेरिका में कुछ क्राइम करता हो, वो चाहे इधर एशिया में कुछ क्राइम करता हो, वो चाहे अफ्रीका में कुछ क्राइम करता हो, वो यूरोप में करता हो, लेकिन सबका जो सरगना है उसके लिए रहने के लिए पाकिस्तान से बेहतर कोई देश नहीं हो सकता। दाऊद इब्राहिम का हम सुनते हैं, कितना पाकिस्तान, सबको पता है पूरी दुनिया को, पाकिस्तान में छुप के बैठा है, लेकिन कभी कबूलते नहीं है पाकिस्तान सरकार। मसूद अजहर को भी कबूलने से इनकार कर रहे हैं। पर एक तो इनकी बेइज्जती भी इतनी होती है इनकी, जब उसामा बिन लादेन पकड़ा गया, जब बाकी और इस तरीके के पकड़े जाते हैं, उसके बाद से एक वही मोमेंट था उसामा बिन लादेन पकड़ने के बाद जब अमेरिका का इनके सर के ऊपर से हाथ उठ गया था, और उसके बाद से अमेरिका इनको आज दिन तक भी फटकार मार रहा है। हालांकि बीच बीच में थोड़ा उनको डोनेशन चंदा दे देता है, उससे इनके नेताओं का ज़रूर घर बन जाते हैं और 2 4 10 20 50 कोठियाँ बन जाती हैं और एक से खतरनाक गाड़ियाँ, प्राइवेट जेट आ जाते हैं। पर जनता इनकी जहाँ पहले बर्बादी थी उससे 2 कदम और ज़्यादा ही बर्बाद होती नज़र आती है। पर जिस तरीके का शिकंजा अभी कसा जा रहा है, इस समय पाकिस्तान बहुत अच्छी तरीके से जान गया है पाकिस्तान के साथ में कौन है। क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ में है? पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता नहीं है। क्या अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलग अलग, चाहे वो IMF हो, चाहे वो FATF हो, चाहे वो और कोई हो,
क्या वो पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान की नज़रियों से आप देखोगे तो कतई नहीं, हरकतों से ही पता चलता है। क्या तालिबान पाकिस्तान के साथ में है? बिल्कुल पाकिस्तान के साथ में नहीं। पाकिस्तान को इस समय सब अच्छे तरीके से पता चल गया है, जितने हैं ये सब भारत के हाथ में हैं और भारत का अच्छा खासा कंट्रोल है, भारत का अच्छा खासा दबदबा है फैसले लेने में कि ये लोग जो करते हैं उसमें कहीं ना कहीं पीछे से ऑर्डर भारत की तरफ से आ रहे होते हैं। और इसमें विशेष तौर पर किसी को क्रेडिट मिलना चाहिए तो वो एस जयशंकर साहब को और अजीत डोभाल साहब को विशेष तौर पर मिलना चाहिए, जो पिछले 8 सालों में भारत इस लेवल पर पहुंच पाया कि पाकिस्तान भी जान गया कि हाँ अब पंगा लेने से तो फायदा नहीं है, जैसे कैसे कर सकते हो, जैसे अल जवारी को पकड़ाया, कल को हो सकता है मरवाया, कल को या तो इसको भी मरवा दें या शायद पकड़वा दें। पकड़वाना तो मुश्किल है, मरवाया ज़्यादा सकते हैं।